हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात करेंगे आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद सबसे अधिक बवाल अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है पाकिस्तान। वजह है, अगर ईरान के बाद सबसे अधिक सिया मुसलमान कहीं रहते हैं तो वो है पाकिस्तान और इराक। इन्हीं दो देशों में सबसे अधिक प्रदर्शन हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो जाते हैं और अमेरिकी जो दूतावास है उसकी दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद जो पाकिस्तान का सुरक्षा बल है वो फायरिंग कर देता है और करीब 12 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर अभी तक निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 28 फरवरी के दिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर जो एक ऑपरेशन चलाया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को मार डाला। यानी कि ईरान का कहना है कि आयतुल्ला खामनेई शहीद हो चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं, इसकी पुष्टि अब हो चुकी है। जिसके बाद पूरी दुनिया में जो है वो खौफ है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। तो क्या वास्तव में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को चला रहे हैं, क्या ऐसा ही चलेगा? आप किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मार देंगे? कोई आतंकवादी नहीं था आयतुल्ला खामनेई, किसी देश का सुप्रीम लीडर था, यानी कि किसी देश की सरकार चला रहा था। इससे पहले आपने वेनेजुएला के वहां ऐसी किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से घसीट कर आप अपने देश में लेकर चले गए, हथकड़ी लगाकर आपने फोटो वायरल की, उनको जेल में डाल दिया। अब आपने ईरान के अंदर भी वही काम किया, आयतुल्ला खामनेई जो सुप्रीम लीडर है उसको मार डाला है। इसके अलावा खामनेई का बेटा, बहू, दामाद, करीब 40 लोग मारे गए, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। इसराइल और अमेरिका ने खुद इसकी तस्वीरें साझा की हैं कि भाई साहब, जहां पर ये मीटिंग हो रही थी, आयतुल्ला खामनेई के घर में आवास में मीटिंग हो रही थी और वहीं पर जो है धावा बोला गया, करीब 30 बम गिराए गए और पूरा मलबे में वो तब्दील हो जाता है। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक का घोषणा जो है वो की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान सबसे अधिक जल रहा है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, सिया मुसलमान ईरान के बाद सबसे अधिक पाकिस्तान और इराक में रहते हैं। भारत में भी अमेरिका के खिलाफ विरोध जरूर देखा गया, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में प्रदर्शन हुआ, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो ट्रंप की इस नीति के खिलाफ विरोध हो रहा है, क्योंकि आप लोकतंत्र की बात करते हो और आप एक देश में जाकर उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को, उस देश के सुप्रीम लीडर की जान ले लेते हैं। तो सवालों के घेरे में ट्रंप की नीति जरूर है। आप क्या सोचते हैं ट्रंप की नीति को लेकर? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया? किसी देश में जाकर आप वहां के सुप्रीम लीडर को मतलब या तो उठा के ले जा रहे हैं या तो फिर मार दे रहे हैं। तो भाई साहब, आयतुल्ला खामनेई के जो समर्थक है ना, उनमें गुस्सा है। आयतुल्ला खामनेई जरूर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आयतुल्ला खामनेई की जो विचारधारा थी वो अभी भी जिंदा है। लोगों के लिए वो विचारधारा आज भी है और ये विचारधारा एक बड़ा रूप ले सकती है और आने वाले समय में इसराइल और अमेरिका दोनों का इसका विनाशकारी जो इसके परिणाम होंगे ना, वो भुगतने पड़ सकते हैं। विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में हो रहा है, लोग खामनेई के खिलाफ अपनी समर्थता जो है वो दिखा रहे हैं कि हम उनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर हमला किया, लगातार उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे और बातचीत का जो है ना, वो कह रहे थे कि भाई बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, और बातचीत चलते चलते एक तरीके से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आपने जो है ना वो पीछे से वार किया और खामनेई का खात्मा कर दिया। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भी विरोध हो रहा है कि आप अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। ईरान जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, ईरान जो हमेशा से पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण रहा, चाहे आप सिया मुसलमान के लिहाज से देखें या फिर आप व्यापारिक लिहाज से देखें, तो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भी विरोध हो रहा है कि आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप क्यों अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ऐसा हकीकत है कि भाई साहब, शहबाज शरीफ तो हमेशा तलवे चाटते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आपने देखा ट्रंप की जी हजूरी कर रहे थे और अभी भी वही काम करेंगे। भारत की बात की जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त पर आग में झुलस रहा है, युद्ध की आग में झुलस रहा है और कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं और भारत सरकार की तरफ से लगातार जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने की कवायदें तेज कर दी गई हैं। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो करीब ऐसा बताया जाता है, एक आंकड़े के अनुसार 97 लाख भारतीय या तो वहां रहते हैं या फिर यहाँ भारत से जो है काम की तलाश में वहां गए हुए हैं। उनको जल्द वापस लाने की जो है वो बातचीत चल रही है सभी देशों के साथ, क्योंकि जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भाई अपना सुप्रीम लीडर उसने खो दिया और उसके बाद उसने जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं जो थोड़ा सा अमेरिका प्रो है, यानी कि अमेरिका की तरफ जिनका झुकाव है, या ये कहें जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ईरान ने खूब ताबड़तोड़ बमबारी, गोलीबारी जो है वो की है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में और ज्यादा आग धधकती जा रही है। और भारतीयों के लिए हमारी सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है कि आपको सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, हम बहुत जल्द आपको वहां से वापस लेकर आ जाएंगे।